ओम शांति। दुर्गा जी, हनुमान जी, शिव जी, राधे कृष्ण जी, किसको जपूं और किसको नहीं जपूं समझ नहीं आता है, क्या करूं। आज का ये जो टॉपिक है, बहुत लोगों का एक प्रश्न है। इस उलझन में बहुत लोग रहते हैं कि हम किसकी भक्ति करें, किसको जपें, किसको ना जपें। लोग कहते हैं अगर दुर्गा जी का ध्यान करते हैं, दुर्गा जी को जपते तो हनुमान जी नाराज ना हो जाए, हनुमान जी को जपते हैं शिव जी नाराज ना हो जाएं, शिव जी को जपते हैं राधा कृष्ण जी नाराज ना हो जाएं। ऐसी उनके मन में तमाम उलझनें रहती हैं कि इनको जपूं कि उनको जपूं, आखिर क्या करूं। और फिर कई लोग तो ये भी कहते हैं, जैसे कई बार हम बताते हैं ना कि एक नाम जपना, एक का ध्यान करना चाहिए, एक से ही अपने परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना चाहिए। तो ये कई कितने ही लोगों ने बोला कि हमारी जो कुल देवी हैं वो दुर्गा जी हैं। एक भाई ने बोला है कि जो हनुमान जी हैं उन्होंने मेरी पत्नी के प्राण बचाए, बच्चे के प्राण बचाए हैं। और महाकाल के मंदिर कोई जाते हैं वो पिता समान लगते हैं। घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, उनकी लीला भी मन मोह लेती है। अब मैं किसको जपूं किसको ना जपूं। और मेरी पत्नी के जब प्राण बचाए हनुमान जी ने, तो फिर उनको भोग लगवाया लड्डुओं का। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में उलझन बनी रहती है। तो आज देखिए आपको इसी के ऊपर बताते हैं और आपके आज सारे डाउट्स, सारे जो उलझने हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात देखिए आपको बताते हैं कि जब तक किसी लड़की का ब्याह शादी नहीं हुई होती है, जब कोई लड़की कुंवारी होती है और या लड़का कुंवारा होता है, उसकी जब तक शादी नहीं हुई होती है, तो जो लड़की होती है कुंवारी वो 10-20 फोटो देखती है रोज। आज यहाँ से रिश्ता आया है, उस लड़के की फोटो आई, उस लड़के की फोटो आई, देखती है ना। 10-20 फोटो रोज देखती है। और घर वाले देखने भी देते हैं कि भाई पसंद कर लो, कौन सा पसंद आ रहा है। लेकिन याद रखना आप, जैसे ही उस लड़की की शादी हो जाती है, उसका ब्याह हो जाता है, फिर क्या उसका पिता 10-20 लड़कों की फोटो देखने देगा? बर्दाश्त करेगा इस बात को? या उसका पति बर्दाश्त करेगा इस बात को कि फिर वो 10-20 की फोटो देखे? फिर वो लड़की क्या मानी जाएगी? चंचल मानी जाएगी, उसकी वृत्ति चंचल मानी जाएगी। जब शादी हो गई है तो उसी की फोटो देखो, सिर्फ जिससे आपकी शादी हो गई है। तो अभी क्या होता है, जो यहाँ और वहाँ भटक रहे हैं, तो अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अभी आपका एक में निश्चय नहीं हुआ है, अभी आप कहीं समर्पित नहीं है, कहीं बुद्धि से किसी एक के प्रति आपकी लगन नहीं लगी है, अभी समर्पित नहीं हुए हैं। और अभी क्या चल रहा है, मनमानी, कि जिधर मन हुआ उधर चले गए। नहीं तो अगर जिसको एक में निश्चय हो जाता है, तो चाहे उसके साथ फिर कोई भी घटना घटती रहे, उसको मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, यश हो, अपयश हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर। वो एक फिर अनन्यता एक परमात्मा से जुड़ जाती है कि कुछ भी हो, मान सम्मान मिले, दुख अपयश यश कुछ भी मिले, लेकिन एक परमात्मा से हम दूर नहीं हो सकते हैं। अभी अनन्य एक परमात्मा में निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। एक परमात्मा में आपकी बुद्धि समर्पित नहीं हुई है, अभी नहीं जुड़े हैं। अभी जब तक आप नहीं जुड़े हैं ना परमात्मा से, तब तक आपकी यही दशा रहेगी। अभी विवाह नहीं हुआ है ना, तब तक ऐसे ही चलते रहो। अभी विवाह नहीं हुआ है तो कुंवारी कन्या की तरह आप फोटो देखते रहो, इसकी देखी उसकी देखी, और जब मन भर जाए कि अब इससे मन भर गया है, और जब सब जगह से मन भर जाए और एक परमपिता परमात्मा में जब लगन लग जाए एक से, तो फिर ना किसी और की बात कानों से सुनना अच्छी लगेगी और ना ही मुख से बोलना अच्छा लगेगा। मेरा तो एक परमात्मा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों ना कोई, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और हृदय एकदम द्रवित हो जाएगा, एकदम पुलकित आनंद की तरह,
खिल जाएगा, कमल फूल के समान खिल जाएगा। अभी तो जैसे आपकी पत्नी को बचाया तो जय हनुमान जी की, और अगर पत्नी ना बचती, बिगड़ जाता, तो फिर हनुमान जी को लड्डुओं का भोग ना लगाते। अभी तो आप स्वार्थ परवश होकर के जय बोल रहे हैं। अभी आपकी प्रीति वाली बात नहीं है कि परमात्मा से आपकी प्रीति जुड़ चुकी है, अभी वो वाली निश्चय वाली बात अभी नहीं है। नहीं तो फिर कहते, हे भगवान, हे प्रभु, हे शिव बाबा, चाहे मेरा या मेरे परिवार का सर्वस्व नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात आ रही है रंग की, और जब रंग में अब बात आ रही है और जब उस परमात्मा का रंग लग जाएगा, फिर एक परमात्मा वो एक ही रहेगा, फिर और दूसरे की तरफ बुद्धि नहीं भटकेगी, एक जगह मन लग जाए। अभी कोई प्रेम का रंग नहीं आया है परमात्मा के लिए। जब प्रेम रंग आ जाएगा तो फिर दूसरा और कोई रंग आपको भाएगा ही नहीं। इसलिए अभी आप चलो, जैसे भी चल रहे हैं, जिस इष्ट देव को आप मानते हैं, चलते रहिए, और बस धीरे धीरे आपकी बुद्धि फिकर होती जाएगी, शार्प होती जाएगी, एक में निश्चय होता जाएगा और परमात्मा की तरफ आकर्षित होते जाओगे। सत्ता तो देखिए परमात्मा की एक ही है, बस उसके अनेक रूप हैं, और अनेक रूपों में हम किसी ना किसी उन्हीं के रूप को ही हम मानते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे आपका निश्चय बढ़ने लगेगा, एक परमात्मा की ओर आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। और बाकी एक परमात्मा में निश्चय होना, ये बाद की बातें हैं। ये रंग आता है धीरे धीरे करके, जब उस परमात्मा का संग मिल जाता है, जुड़ जाते हैं उससे, तब वो रंग आता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इष्टाकार वृत्ति होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जब आपका समय आ जाएगा, आप सद्मार्ग पर चलते रहिए, कोशिश करते रहिए, और एक दिन किसी ना किसी प्रकार से आपको निश्चय हो जाएगा उस परमपिता परमात्मा शिव में, और उस तक आप पहुंच जाएंगे किसी ना किसी प्रकार से। और फिर आपके मन में जैसे ही प्रश्न आने लगेगा कि मैं क्या करूं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब पहले भी चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन पहले तो आपके मन में प्रश्न नहीं आता था ना। अब प्रश्न आने लगा कि मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। आप ऐसे ही चलते रहिए, थोड़ी और अपनी स्पीड को बढ़ाइए, परमात्मा की तरफ आकर्षित कीजिए, अपनी बुद्धि को लगाइए, और धीरे धीरे आपका मन एक परमात्मा में लग जाएगा। और फिर धीरे धीरे आप खुद ही बोलने लगेंगे कि अब हमारा कहीं और मन नहीं लग रहा है, अब तो हमारा सिर्फ एक परमात्मा में और दूसरा और कहीं नहीं। आप खुद कहने लगेंगे कि अरे हमारा तो बहुत समय खराब हो गया है, अब तो हमें बस एक बताओ और एक का रास्ता बताओ, एक का ध्यान करना बताओ और एक का नाम बताओ, बस और कुछ नहीं। ऐसा मन में आने लगेगा, और मन में अंदर ऑटोमेटिक दृढ़ता आने लगेगी। क्योंकि जब जैसे किसी का बचपना होता है, कोई भी हुआ हो, तो कोई चालीसा पढ़ते हैं, कोई शिव चालीसा, कोई हनुमान चालीसा, कोई दुर्गा चालीसा, कोई रामायण, कोई भागवत, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। और पढ़ते पढ़ते धीरे 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 करके जब प्रभु रंग आ जाता है, जब परमात्मा की पहचान मिल जाती है, तो फिर उस परमात्मा के लिए जीवन ऑटोमेटिक समर्पित हो जाता है। एक एक श्वास श्वास समर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु, इतनी जो श्वासें गंवा दी हैं वो तो सब व्यर्थ गई हैं। अब जो श्वासें बची हुई हैं वो आपके नाम की बची हुई हैं, और हर श्वास श्वास में आपका स्मरण करते रहें। हे परमात्मा, आपका ध्यान करते रहें। हम भले बुरे जैसे भी हैं, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, प्रभु आप हमारे, मेरा तो एक परमात्मा और कोई नहीं। अब तो बेल फैल गई, अब जाने ना कोई, और मेरा तो एक शिव बाबा और दूजो ना कोई। और ये बात जब आ जाएगी कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों और ना कोई, ये बात जब अंदर में आ जाएगी मन में, तो समझ लो कि बात बन गई। फिर और कोई आपको, मन की आपकी बुद्धि को कोई भी भटका नहीं सकता है, और आपको कोई जबरदस्ती लगवा भी नहीं सकता है। आपकी ही बुद्धि खुद बोलेगी।
सद्मार्ग पर चलने की, एक राह पर चलने की, आप ऑटोमेटिक उस राह पर आ जाएँगे। दूसरा कोई कितनी भी कोशिश करे, हमने भी लोगों को बहुत कोशिश की है तो आए हैं, लेकिन जब उनका समय आ जाता है तब। इसलिए आप चलते रहिए, परमात्मा का निरंतर ध्यान करते रहिए और धीरे-धीरे करके जो आपके मन की उलझनें हैं, वो समाप्त हो जाएँगी और जो आप चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिक सब कुछ आपको धीरे-धीरे करके मिलने लगेगा और एक परमात्मा में आपका दृढ़ निश्चय होने लगेगा। उसका जब परिचय होगा, उसका जब ज्ञान आपको मिलेगा, तो आप खुद ही बोलेंगे कि इतना समय तो मेरा बेकार ही चला गया। इतने समय से जो कर रहे थे, हम कहाँ भटक रहे थे, हम परमात्मा से इतने दिनों से वंचित थे और परमात्मा आया, उसका हमें पता नहीं चला, उसके ज्ञान का पता नहीं चला, उसका मालूम नहीं चला और खुद ही पश्चाताप करते हैं और अपना फिर एक-एक समय, एक-एक सेकंड, हर श्वास परमात्मा की याद में सफल करने लगते हैं कि श्वास-श्वास में परमात्मा हो, मेरा एक क्षण भी अब व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हर श्वास में परमात्मा का नाम सिमरण होना चाहिए, ऐसी वृत्ति ऑटोमेटिक फिर बनने लगती है। अच्छा, ओम शांति।